मित्र नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदेशिक यात्रा अपने हाथ के अंदर है अथवा नहीं है, अथवा वैदेशिक यात्रा किस प्रकार उत्पन्न करें जिससे हम वैदेशिक यात्रा कर सकें अथवा वैदेशिक रोजगार हमें प्राप्त हो सके। ध्यान रहे, अगर आपके हाथ के अंदर विशेषकर ये जो चक्र विद्यमान होता है हाथ के अंदर, इन हाथों के क्षेत्र में अगर आपका माइन लाइन, लक लाइन अगर आपका फर्स्ट क्लास है और दूसरा सूर्य पर्वत आपकी कुंडली के अंदर प्रदत्त रूप में विद्यमान है, तो तब आप वैदेशिक यात्रा कर सकते हैं। दूसरा रीजन होता है, अगर आपका जीवन लाइन से लेकर अगर वहां से एक रेखा निकलकर सूर्य पर्वत के नीचे अथवा शनि पर्वत के नीचे अगर पहुंचता है रेखा, तो आपको वैदेशिक यात्रा का योग भी प्रदत्त कराता है। तो ये विधि होता है आपको हाथ में देखकर जानने योग्य चीजें। ऐसा ही अगर कुंडली के ऊपर जाएंगे तो कुंडली के द्वादश भाव में विद्यमान ग्रहों की अवस्था आपको जरूर देखना होता है। अगर आपका द्वादश क्षेत्र में विद्यमान ग्रहों का अवस्था अगर बढ़िया रहेगा, टनाटन रहेगा, तभी आप वैदेशिक यात्रा सहज तरीके से कर सकते हैं। देखने के योग्य क्या चीज़ है, बहुत सारे ब्राह्मणों का अथवा जो ज्योतिषी हैं उनका मेरे पास फ़ोन आता है, और जो अभी इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनका बहुत सारे का फ़ोन आता है और मैं हेल्प भी करता हूं। लेकिन वो भी इस वीडियो को आप ज़रूर सुने, जिससे आपको किसी के कुंडली आपके पास आने पर वैदेशिक यात्रा है अथवा नहीं है आप सहज तरीके से बता सकें। कुंडली के अंदर द्वादश भाव होता है जो लग्न के उल्टे हाथ की तरफ विद्यमान होता है। तो जोन सा कुंडली के अंदर द्वादश भाव होता है, द्वादश भाव में कौन सा अंक विद्यमान है, सबसे पहले अंक के ऊपर जाना होता है कि कौन सा अंक विद्यमान है, और उन अंक में से यह देखना योग्य होता है कि अंक है, सपोज करिए आपके उस क्षेत्र में एक का अंक है, तो एक का मतलब होता है मेष राशि। मेष पर अगर आपका द्वादश क्षेत्र में मेष है, अगर आपका मीन लग्न है, तो उसका स्वामी, मेष का स्वामी मंगल अथवा सूर्य उस क्षेत्र में जाकर उच्च होता है। तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि मंगल का अवस्था किस प्रकार विद्यमान है। अगर मंगल पाप अवस्था में विद्यमान है और पाप ग्रहों की ही छाया में है, तो आपको कभी कदापि वैदेशिक यात्रा नहीं करना चाहिए। और नीच होकर आयु क्षेत्र में विद्यमान है तो वो कभी भी वैदेशिक यात्रा नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर उसी क्षेत्र में विद्यमान ग्रह भाग्य क्षेत्र में उच्च होकर अथवा सक्रिय होकर विद्यमान होता है, सपोज करिए मंगल ग्रह अगर आपके किसी भी क्षेत्र में जाकर अगर विद्यमान होता है, विशेषकर दशम क्षेत्र में जाकर उच्च होकर, नवम क्षेत्र में जाकर उच्च होकर विद्यमान होता है, अथवा दशम क्षेत्र में जाकर उच्च होकर अगर विद्यमान होता है, तो उन्हें वैदेशिक यात्रा जरूर करना चाहिए। और वो ना चाहते हुए भी वैदेशिक यात्रा होकर वैदेशिक सुखमय जीवन उनको जरूर प्राप्त होगा। उसके बाद वो वैदेशिक यात्रा के आदी भी हो जाएंगे। तो इसलिए वैदेशिक यात्रा जानने से पहले आप कुंडली अवश्य दिखाएं, किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर आप ये परामर्श लेके, हो सकता है कि आपको वैदेशिक यात्रा लिखा हुआ है और आप यहां ISPCS की तैयारी कर रहे हो और आप सब गुण होने के बाद भी आप असफल हो रहे हो। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर एस्ट्रोलॉजी परामर्श लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अन्यथा हो सकता है आपके जीवन में लिखा हुआ है वैदेशिक यात्रा और या आप यहाँ किसी चीज़ के लिए आप रट रहे हो, तो वो आपको कल को कार्य काम नहीं आने वाला है। इसलिए कुंडली के अंदर आपका मार्ग जरूर देखें। हो सकता है कि अगर आपका पंचम क्षेत्र उच्च होकर विद्यमान हो और पंचमेश स्वदेश रोजगार के क्षेत्र में प्रबल होकर विद्यमान है, तो आपको कभी भी वैदेशिक यात्रा के प्रयत्न नहीं करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारे विधियां होते हैं जिसे आप एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से ही आप जान सकते हैं। और आप हमें संपर्क अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे संपर्क सूत्र जरूर नोट कर सकते हैं, 88990077 और 50। संपर्क करने से पहले आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जुड़ना होगा, क्योंकि आप सहज समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया में डला हुआ नंबर, फ़ोन कितने आते होंगे, तो वो आप सहज तरीके से समझ सकते हैं। तो आप सबसे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से आइए। व्हाट्सएप में आपको समय निश्चित किया जाएगा कि उस समय से उस समय तक आप बात कर पाएंगे। तो
उसके बाद आप सहज होकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जो भी हमारा परामर्श शुल्क है वो भी आप इसी नंबर पे आप हमें गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आप ज़रूर पे कर सकते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, मित्र पर शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और लाइक ज़रूर करें। आपको क्या समस्या है, क्या चीज़ आप जानना चाहते हैं, सहज होकर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें और मैं आपको वहाँ रिप्लाई भी करूँगा। और रिप्लाई अगर वहाँ नहीं मिला तो आप कुछ दिन के बाद आपको उसी प्रकार के वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। हस्त मित्र इतना ही। आप कुशल रहे, मंगल रहे, आप अपना ख्याल रखें, भगवान का सेवा करते रहे, जिससे आपका सभी मनोकामना पूर्ण होते रहे। हरि ओम।